वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम अगले 24 घंटे आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या होने वाला है, उनकी क्या करंट फीलिंग्स रहेंगी, क्या उनका फ्यूचर एक्शन रहेगा, वो जानेंगे। और ये रीडिंग पिक ए कार्ड होगी। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन मोर पंख है और पिकॉक फेदर है। दूसरा ऑप्शन जो है वो एक इंद्रधनुष है, यानी कि एक रेनबो का पिक्चर है। तो दोनों को ध्यान से देख लें। जो भी आपको अपनी तरफ इंट्यूटिवली आकर्षित करे, उसी पाइल में आपका आंसर छिपा है। कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स को लगा दूंगी। आप वहां जाइए, अपना पाइल सिलेक्ट करें और रीडिंग को एंजॉय करें। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइल 1 से, जिन्होंने ये मोर पंख यानी कि पिकॉक फैदर को चुना है। अगले 24 घंटे आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा, क्या उनकी फीलिंग्स होंगी, क्या वो आपको लेकर सोच रहे हैं, और अगले आने वाले टाइम में इस इंसान का आपके प्रति क्या एक्शन होगा। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स को मैंने निकाल लिया है शफल करके, और पहला ही कार्ड डिसीजन का कार्ड है। किसी तरह का फैसला लेने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। अब ये फैसला आपकी तरफ आने का है या आपसे फ़ोन पे बात करने का, कांटेक्ट करने का, वो सबके लिए अलग अलग होगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है किसी भी तरह से। या तो इस पर्सन ने आपको कहीं पे ब्लॉक कर दिया है, और बाकी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने हो सकता है इस रिश्ते से वॉक अवे किया हो, आपको अचानक छोड़कर किसी और के लिए आगे बढ़ गए हों। तो अगले 24 घंटे में क्या होगा? जैसा कि पहला ही कार्ड यहाँ पे डिसीजन का आया, तो दिमाग से कोई फैसला लिया जा रहा है। इमोशनल ये पर्सन शायद पहले नहीं होते थे। इनके इमोशंस में भी मुझे कई तरह का उछाल नज़र आ रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों को खुश खबरी मिल सकती है अगले 24 घंटों में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने पिछले कई दिनों से आपके साथ कोशिश की हो कांटेक्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स बता रहे हैं कि पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने एफर्ट लगाने के लिए कोशिश की हो। अपने सोशल मीडिया पर कोई ऐसा डीपी लगाते हों, कोई स्टोरी ऐसी डाल देते हों, या किसी भी तरह से कोई भी सोशल मीडिया इनका, जहाँ पे इनको पता है कि आप आते हो, देखते हो, या आपका भी उस सोशल मीडिया पर अकाउंट हो सकता है, आईडी हो सकती है। तो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इस पर्सन ने किसी तरह का कोई सैड स्टेटस, रोमांटिक शायरी, अपनी सेल्फी, या आपसे रिलेटेड कोई, जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज़ है उसका डीपी लगा दिया, कोई फेवरेट फ़ोटो है, कोई फेवरेट गाना है, कोई फेवरेट मूवी है। तो इनका जो इंटेंशन है आपको अपनी तरफ वापस लाने का। शायद पास्ट में इन्होंने ये सब करके देखा होगा, लेकिन आपका इनको कांटेक्ट नहीं हुआ, या आपने इस पर्सन पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो अब ये परेशान है। अब इनकी एनर्जी में एंजाइटी है। सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है। इनसे पेशेंटली वेट नहीं किया जा रहा। ये बेसब्र हो रहे हैं, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं अब एक्शन नहीं लूँगा तो कहीं सारी उम्र के लिए हाथ मलते ना रह जाऊं। एक्शन का कार्ड अगला है। पहला डिसीजन का कार्ड आया है, उसके बाद एक्शन का कार्ड। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लाइफ में आने वाले 24 घंटों में इस पर्सन के साथ कांटेक्ट होना हायर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। आप सभी के कांटेक्ट 24 घंटे में नहीं हो जाएंगे, लेकिन कहने का भाव ये है कि इंसान की एनर्जी में आपसे दोबारा रीयूनियन में आना, दोबारा रिकंसिलेशन करना, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर
कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बाकी कार्ड्स में ऐसी एनर्जी है कि इस पर्सन को एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स आपके रिलेशन के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। अब आप में से कई लोगों का सवाल जागेगा मन के अंदर कि ये पर्सन तो स्पिरिचुअल नहीं है, ना ही ये बहुत रिलीजियस है, ये पर्सन तो प्रैक्टिकल हैं, फिर इनको कैसे गाइडेंस मिल रही है। मैंने अपनी कई पुराने वीडियोस में लगातार इस बात को मेंशन किया है कि हमारे साथ स्पिरिट गाइड्स का, एंजल्स का, असेंडेंट मास्टर्स का या भगवान का एक तरीका होता है बात करने का। वो तरीका सबके लिए अलग होता है। कुछ लोगों को सपनों में ऐसी बातें पता लग जाती हैं जो आगे भविष्य में उनके साथ हो सकता है। कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा होता होगा कि आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको अलग अलग कलर के फैदर्स दिखते हो सकता है अब आपको आने वाले टाइम में पीकॉक फैदर, जो आपने पाइल 1 चुना है, मोर पंख, आप एक स्पेशल बॉन्ड फील करो, या आपके पास आपकी नोटबुक में, आपकी घर की कहीं अलमीरा में, या आपके कहीं ना कहीं जीवन काल में मोर पंख से अट्रैक्शन कभी हुई होगी, या आपको मोर पंख कलेक्ट करने का शौक़ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है सारी बातें रेजोनेट करें, लेकिन ऐसी एनर्जी है। या फिर आप श्री कृष्ण के भक्त हो सकते हो, लड्डू गोपाल के भक्त हो सकते हो, राधा रानी का आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आपके लव लाइफ में ना मोर पंख से रिलेटेड अगले आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है। तो इन साइंस को ना आपने देखना है, नोटिस करना है, बस घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से पॉजिटिव साइन हैं जो आपको दिखेंगे, और उसका मतलब ये होगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन एंजल्स और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनको ब्लेस जब भी वो करते हैं, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करा करें, शुक्राना करा करें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस तरह बोलकर कि आप मेरे साथ हो, आप मुझे गाइड कर रहे हो। मैं उसके लिए अपना आभार प्रकट करती हूँ, या मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे, आप खुद ही देखना कि आपका रिश्ता कितनी जल्दी ब्लेसिंग में चेंज होगा। आपको खुद फील होगा कि जिस रिश्ते में मुझे उम्मीद नहीं थी, वो रिश्ता वापस लौट कर आ रहा है। और कुछ लोगों को अपने पार्टनर से रिलेटेड उनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ, उनका बर्थ नंबर ये दिख सकता है, तो समझ जाना कि आपके रिश्ते में आगे चलकर रीयूनियन होने वाला है। तो अगले 24 घंटे यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी अपनी कन्फ्यूजन को बरकरार रखेंगे, यानी कि आधे कन्फ्यूजन उनकी अगले आने वाले टाइम में रिलीज़ होगी। अभी अगले 24 घंटे में ये दो माइंड में अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि एक माइंड इनका ये कहेगा कि चलो कांटेक्ट कर लेते हैं, चलो मिलने चले जाते हैं, गुस्सा थूक देते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर में एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ रही है, रिसेप्टिव हो रहे हैं। हो सकता है पहले गलतियां मानने को तैयार नहीं होते थे, अपनी तरफ से गलती करते और वेट करते कि सामने वाला आके मना ले, और आप मना भी लेते थे, क्योंकि मुझे आप दोनों के नेचर में डिफरेंस दिख रहा है। आप लोगों की पसंद नापसंद भी अलग अलग हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग रिलीजन, कल्चर, कास्ट, बैकग्राउंड, रेस, एथनिसिटी से आते हों। आप में किसी तरह का डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब वो क्या डिफरेंस है सबके लिए अलग होगा। कुछ लोग किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है। कुछ लोग किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनके साथ आपका रिश्ता कई सालों से
इन एंड आउट हो रहा है, एक दो दफ़ा नहीं, कई बार हुआ है। और आपको ऐसा भी लगता है कि हमें किसी तरह के साइकिल में ईश्वर ने ही डाला है, आप इस रिश्ते को एक ब्लेसिंग की तरह देखते हो। और अब ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ मिलती रहती हैं। एनर्जीज़ का मिलना मतलब ये होता है कि जब आप किसी को रात दिन याद करते हो, दिल से याद करते हो, ऐसा नहीं कि आप सारा दिन बिज़ी हो तो जब आप सोने जा रहे हो तभी आपको किसी का ख्याल आए। जब आप कहीं काम कर रहे हो, सुबह उठ के, दोपहर को, शाम को, रात को, उस इंसान का थॉट, उस इंसान का विचार आपके दिमाग में चलता रहे, आपके मन में उसकी यादों की जो फीलिंग्स हैं, एक भाव है, वो चलता रहे, तो वो एनर्जी जो होती है वो टेलीपैथिकली दूसरे व्यक्ति को फील होनी शुरू हो जाती है। तभी तो हमें कई बार अचानक किसी को याद करो तो उसका सडनली कॉल आ जाता है और हम अक्सर ये कह देते हैं कि मैं आप ही को याद कर रही थी और देखो आपका कॉल आ गया। तो ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आप उनको याद कर रहे हो। शायद इनको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हों, हिकअप्स आ रहे हों, छींकें आ रही हों, स्नीजिंग हो रही हो। तो ऐसे कई साइंस इनको मिल रहे हैं, आपसे कनेक्शन इनको फील होता है। लेकिन ये इंसान कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको घमंड है किसी चीज़ का, पावर का, पैसों का, समाज में स्टेटस का, या इनकी फैमिली कोई ऐसी फैमिली हो सकती है जिसकी सोसाइटी में नाम ज़्यादा हो, फेम हो, सोशल स्टेटस हाई हो। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं और ये रिलेशन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, तो ये सामने खुलकर नहीं आ पाते, वेट करते रहते हैं कि चीज़ें जितनी लो की रहें, जितनी हिडन रहें, सीक्रेट रहें, उतना ही बेटर है। तो अगले 24 घंटों में कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं वो लोग जिनके कांटेक्ट में काफ़ी समय से बात नहीं हुई। अचानक आपको इनका कोई कॉल आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, नहीं तो ये किसी अननोन नंबर से आपको ऑनलाइन स्टॉक करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी अननोन नंबर से मिस्ड कॉल मार के छोड़ दें या सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए कॉल करें। तो अभी लास्टली यहाँ पर आपके पार्टनर के मैं कुछ ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशियाँ देख पा रही हूँ, और ये रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस के अंदर कहीं भी हो सकती हैं। पहली राशि कौन सी है? सबसे पहले कुंभ राशि है, एक्वेरियस। उसके बाद टॉरस, वृषभ राशि, फिर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, कैंसर है, कर्क राशि, लिब्रा है, तुला राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, लास्ट है वर्गो कन्या राशि। ये कुछ राशि वाले आप लोगों के पार्टनर हो सकते हैं गाइस। तो आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं होना। इस पर्सन को रियलाइजेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, इंसान को अनुभूतियाँ हो रही हैं, एक्सपीरियंस हो रहे हैं। किसी से दूर जाने के बाद अकेलापन, रातों को नींद उड़ी हुई है। कई बार कोशिश करते हैं कि आपको भूल जाएं, मूव ऑन करें, बट वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि आप इनको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जो इंसान लगातार मैनिफेस्ट करते रहते हैं, फिर सामने वाले को मुश्किल हो जाती है उसकी एनर्जी से अपना पीछा छुड़ाने की। ऑलराइट, तो अपना प्यार इनको देते रहो, वाइब्रेशंस भेजते रहो। लव वाइब्रेशंस कैसे भेजते हैं, किस तरह से ये काम करती हैं, आपको ये सारा कंटेंट इंटरनेट पर मिल जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस नहीं आ जाते। और अगर आप कोई नया इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस रीडिंग को अपने मन की तसल्ली के लिए देख रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी किसी अनदर रिलेशन में है,
या तो आप इससे मूव ऑन कर गए हो पार्टनर से, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और इनकी कहीं शादी हो गई है या कहीं पे शादी फिक्स होने वाली है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी भी है जो एक नए पार्टनर को लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको करते रहो, उस पर गिव अप मत करो, रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। चीज़ें कई बार अचानक होती हैं और कई बार टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी अपना ध्यान रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैं बढ़ती हूँ पायल 2 की तरफ। जिन्होंने भी पायल 2 यानी कि इस बहुत ही ब्यूटीफुल से दिखने वाले इंद्रधनुष की पिक्चर को चुना है, रेनबो को, आइए जान लेते हैं अगले 24 घंटे क्या रहेगा आपके रिश्ते के अंदर। पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, करंट सिचुएशन, फ्यूचर एक्शन। तो सबसे पहले कार्ड्स निकाल लिए हैं शफल करके, क्योंकि मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ कि कार्ड्स को अच्छी तरह से शफल करूँ। कोई भी अच्छा टैरो रीडर है या कोई एस्पायरिंग टैरो रीडर है जो टैरो सीखना चाहते हैं, जिनको शफलिंग का नहीं पता, कभी भी आप रीडिंग करते हो सबसे पहले अपने आप को काम रखें, ठीक है। किसी भी तरह की एंजाइटी, किसी भी तरह के गुस्से में, किसी भी तरह के अगर आपका मन उदास है, उस वक्त टैरो रीडिंग ना करें। जब आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, उस वक्त आपको आंसर्स जानने हैं अपने सवालों के। तो जो लोग सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं टैरो की, वो लोग कार्ड्स को अच्छी तरह शफल करें। जितना ज़्यादा आप कार्ड्स को शफल करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी टैरो के अंदर निकल कर आती है। बहुत सारे लोग शफल पे ध्यान नहीं देते। शफलिंग भी एक मेजर रोल प्ले करती है टैरो रीडिंग के अंदर। ऑल राइट, तो चलिए अब रीडिंग की तरफ फोकस करते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है, किसी का दिल टूटा हुआ है। मेरे किसी व्यूअर ने रिसेंटली अपने रिलेशन के कारण अपनी एनर्जीज़ को बहुत सैड रखा है। किसी बात का डिसअपॉइंटमेंट मिला है आपको। गाइस, पहले तो सैड मत हुइए। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई रिसेंटली पार्टनर और अपने रिलेशन के बीच में जो सेपरेशन है, जो दूरियां बन गई हैं, उसको लेकर रोया है। रातों की नींद आपकी पिछले कुछ दिनों से उड़ी हुई है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो अपने रिश्ते के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हो, चाहे पहली बार आए हो, रोना आता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी मर्जी बार रोना आता है, एक बार खुलकर रो लो। क्योंकि आपके अंदर जितने भी इमोशंस हैं जो दबे हुए हैं, इस रिश्ते में कई बार आपको दर्द सहना पड़ा है। इस रिश्ते से आपको बहुत उम्मीदें हैं, आज भी हैं। चाहे ये पर्सन आपसे दूर चले गए, चाहे इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, चाहे इसी व्यक्ति ने आपको गोस्ट कर दिया, छोड़ दिया अचानक, और आज तक पता ही नहीं चला आपको कि क्यों छोड़ा मुझे, मेरे अंदर क्या ऐसी कमी थी या मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से मुझे आज तक जस्टिस नहीं मिला। तो पहले तो बहुत सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, सैड एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। अगर आपको ये नहीं पता, आपके अंदर बहुत सारी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करने की क्षमता है, आप में कैपेबिलिटी है। अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को फोकस बनाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी डगमगाने मत दो। ये पर्सन अगले 24 घंटों में आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सिर्फ एक छोटा मोटा कांटेक्ट कर सकते हैं या एक बहुत ही स्मॉल जेस्चर आपकी तरफ दिखा सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया पे कोई डीपी लगाकर या कोई स्टेटस चेंज करके
या कोई ऐसा रोमांटिक स्टेटस लगा दें या प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दें या कोई ऐसी स्टोरी या रील बना दें जो रोमांटिक हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी आप में भी हो सकती है। आप इनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अगले 24 घंटों में शायद अपना कोई डीपी, स्टेटस, स्टोरी, इंस्टा रील कुछ भी लगा सकते हो ताकि ये पर्सन आपकी तरफ फोकस करें, इनका अटेंशन आपकी तरफ आए। आपकी ना एनर्जी में ये दिख रहा है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड करने में बहुत अच्छे हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके रिश्ते में थोड़ा कम बोलते हैं और इनको मूड स्विंग्स भी होते होंगे। इनका मूड फ्लक्चुएट करता है। कभी तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, रोमांटिक, कभी आपको इतना ज़्यादा गाइड करते हैं लाइफ के लिए, आपको हर तरह से मतलब लगता होगा कि ये एक टोटल पैकेज है, मैरिज मटेरियल है। करियर को लेकर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। पैसा बनाना, करियर में अच्छा नाम कमाना, लाइफ का कोई ड्रीम होना चाहिए, कोई गोल्स होने चाहिए, भविष्य ऐसा होना चाहिए, शादी होगी तो ऐसी होनी चाहिए, फ्यूचर में कहाँ हनीमून होगा, शादी के बाद बच्चे कितने होंगे, किस तरह से शादी के बाद की लाइफ होगी। ये बहुत कुछ प्लान करते हैं बट ये एक्सप्रेस नहीं करते, जाहिर नहीं करते। अंदर ही अंदर अपने आप को इन्होंने क्लोज्ड ऑफ कर रखा है। तो कुछ लोगों को मैं आप क्लियरली बताऊंगी कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में नहीं हुआ तो इनको भी अंदर से रिग्रेट है, पछतावा है। और कुछ लोग इस रिश्ते को सरेंडर करके बैठे हैं यूनिवर्स पे कि जो करेंगे भगवान करेंगे। अभी देखते हैं आगे ये रिश्ता कहाँ तक जाता है। तो अभी ना यहाँ पर पाइल 2 अलग अलग सिचुएशंस हैं जो सभी के साथ अलग अलग रेजोनेट होंगी। और किसी के लिए आने वाले अगले 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 19 दिन, 23 दिन और 27 दिन ये इम्पॉर्टेंट होंगे। मैंने अभी जो नंबर बताए आपको, ये हो सकता है आने वाले महीने की तारीख भी हो। यानी कि अगर कोई अगला महीना आता है तो उसकी 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख और 27 तारीख। आप तब भी इनसे मिल सकते हो, डेट पर जा सकते हो। किसी तरह का आपका और इनका दोबारा से कांटेक्ट बन सकता है, रिकंसिलेशन हो सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। और कुछ लोगों के लिए ये जो मैंने आपको अभी नंबर्स बताए हैं इतने घंटे भी लग सकते हैं। ये रीडिंग वैसे अगले 24 घंटों की रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स, सेपरेटेड, कोई भी देख सकता है इसे। तो जब भी ये वीडियो आपको मिलता है, चाहे आप इस वीडियो को अगले 3 महीने बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, 1 साल बाद देखो, तो जब भी वीडियो आपको मिलता है, जो टाइमलेस वीडियोस होते हैं उसका मतलब यही होता है कि जिस वक्त आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए था, गाइडेंस चाहिए थी और अचानक वो वीडियो आपको मिल गया जो टाइमलेस है, तो वो आपको उस सिचुएशन के लिए सिनेरियो भी बताएगा, एनर्जी भी बताएगा और आपको गाइडेंस भी देगा। ऑलराइट, तो जो लोग नए आते हैं चैनल पर उनको नहीं पता होता टाइमलेस वीडियोस क्या होते हैं, क्योंकि ऐसे भी मैंने कमेंट देखे हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर मैं वापस रुख करूं रीडिंग की तरफ, तो आप जिनसे डील कर रहे हो गाइज, ये पर्सन एक्सट्रीमली पैशनेट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। शायद आप बहुत देखने में गुड लुकिंग हो,
आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इनको इम्प्रेस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी से ये मैस्मराइज्ड हैं, आपका ऑरा मैग्नेटिक हो सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि गोरा रंग या फेयर स्किन टोन वो ही इंसान को अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है। आज की जो पाइल है, पाइल 2, जिन्होंने इंद्रधनुष के पिक्चर को चुना है, आपकी लाइफ में हर तरह की सिचुएशन आपने जीवन में देखी होगी, आगे भी देखोगे। और इस पर्सन को लगता है कि अगर ये पहले बहुत ज़्यादा ब्यूटी के पीछे जाते थे, भागते थे, कि कोई भी सुंदर पर्सन देखा उससे कांटेक्ट बना लिया, चैटिंग की, बातें की, हैंग आउट किया, टाइम स्पेंड किया, लेकिन वो पर्सन इनको धोखा दे जाता था। कहीं ना कहीं आपकी इनर ब्यूटी ने इस पर्सन के दिल के तार को छेड़ा है। तो अब ये पर्सन ब्यूटी के पीछे अगर चले गए थे किसी से अट्रैक्ट होकर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत लोगों को लगता है कि फेयर स्किन टोन इंसान को अट्रैक्टिव लगता है, नो डाउट लगता है। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, सबके व्यू पॉइंट्स अलग हैं, सबके लाइफ में अपने डिज़ायरेबल पार्टनर को लेके कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ तमन्नाएं होती हैं। तो इन्होंने आपकी इनर ब्यूटी को जानना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपल की एनर्जी है जिसमें ब्लैक एंड वाइट का कपल भी हो सकता है, यानी कि आप या आपके पार्टनर में कोई एक बहुत फेयर हो सकता है और एक मीडियम विटिश या ब्राउन या डार्कर स्किन टोन का भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। सोशल स्टेटस का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस, जैसे कि रिच एंड पुअर, अमीर गरीब, मिडिल क्लास, हायर स्टेटस, ये चीज़ें हैं आपके रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, लेकिन ऐसी एनर्जी आई है। या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में अगर आपको चाहते हैं तो इनको कुछ एफर्ट स्ट्रांगली लगाने पड़ेंगे, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए। और अगर इनकी फैमिली वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते, अप्रूव नहीं करते, तो इनको इतना ज़्यादा इंडिविजुअली अपनी लाइफ में कैपेबल बनना पड़ेगा, अबंडेंट बनना पड़ेगा, कि ये अपने रिलेशन को परिवार के सामने ला सकें। क्योंकि इनको कुछ ना कुछ फियर है, फैमिली फियर है, प्रेशर है, फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिससे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। प्यार इनको आपसे है, लेकिन प्यार के लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। केवल प्यार की बातें करना, प्यार के दिलासे देना, प्यार के लिए इमेजिनेशन करना, फैंटेसाइज करना, दैट इज़ गुड, बट फ्यूचर के लिए भी इंसान को अगर प्यार चाहिए या प्यार को आगे ले जाना है, कंटिन्यू करना है, तो एक्शन लेना पड़ता है। तो उस केस में या उस एरिया में ये आकर ठप हो जाते हैं। तो आपके पर्सन के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 24 घंटे में ये एक फिज़िकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल एनर्जी, इमोशनल कनेक्शन, ये दोनों ही आपकी तरफ फील करेंगे। केवल आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हैं या फिर आपको हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, रोमांटिकली आपको कडल करना चाहते हैं, वो तो इनकी फीलिंग में दिख रहा है, लेकिन उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी ये चाहते हैं। अब ये थोड़ा चेंज वाली एनर्जी में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ लोगों का ना 24 घंटे का टाइम शायद निकल जाएगा, उसके बाद जाकर आपका और इनका एक दूसरे से रीयूनियन होगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं, जो सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनके कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला साइन कैप्रिकॉर्न का है, मकर राशि का। उसके बाद जेमिनी, मिथुन राशि, लिब्रा है तुला राशि, लियो है सिंह राशि, टॉरस है वृषभ राशि, एक्वेरियस है कुंभ राशि
वर्गो है कन्या राशि, सैजिटेरियस है धनु राशि और लास्ट यहाँ पर पाइसिस है मीन राशि। गाइज आज की रीडिंग में ऑलमोस्ट सारी राशियाँ आ गई, शायद 1 या 2 राशियाँ रह गई होंगी, लेकिन जो राशियाँ ज़्यादा आई हैं उनके पार्टनर में चेंजेस थोड़े हाई लेवल के हैं और कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। ये एक सोलमेट रिलेशन है और इस सोलमेट रिलेशन में 7 तरह के रंग, क्योंकि इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वो सारे फ्लेवर्स एंड कलर्स अगले आने वाले टाइम में आप एक्सपीरियंस करोगे, जो कि एक ब्यूटीफुल और एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन को लीड करेगा आगे फ्यूचर की तरफ और शादी की तरफ। ठीक है, तो फ्यूचर में तो ये सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि पर्सन कंफ्यूज्ड है। कांटेक्ट करूं ना करूं, कैसे जाऊं, कब जाऊं, क्या आपका रिएक्शन होगा, कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे या कहीं आप इनके मैसेज भेजने के बाद इग्नोर करना तो नहीं शुरू कर दोगे, क्योंकि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करेंगे, लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आप टिट फॉर टैट ना करो। शायद इनको आपका नेचर ऑलरेडी पता हो कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो, आपको क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन पसंद है, आप कोई भी जलेबी की तरह गोल गोल घुमाकर बात नहीं करते, आप जिस तरह से प्यार करते हो, जिस तरह से केयर दिखाते हो, आप भी वही डिमांड करते हो कि सामने वाला वैसा ही प्यार लौटाए, उसी तरह से मुझे रेसिप्रोकेट करे। तो ये कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों के रिलेशन में नज़र आ रही हैं। तो मैंने आपको बता दिया एनर्जीज़, इनका फ्यूचर आपको लेकर क्या है, इंटेंशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है। तो ये रही आज की रीडिंग गाइस। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, वहाँ पे बहुत जल्दी लाइव टैरो सेशन होने जा रहा है, तो जल्दी जल्दी वहाँ पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो, आपका सपोर्ट वहाँ भी चाहिए। और प्लीज़ 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए आप सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। आप ही का चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो वीडियो को अगर आप लाइक देते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो उससे चैनल को हेल्प मिलती है ग्रो करने में। अगर काम आपको मेरा अच्छा लगता है, आप प्यार देते हो, तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर लें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।